Hello everyone, welcome back to CodeGen by Sharath. In today's video, we are solving a simple but important problem. How to find even odd number in Java using array. So I will explain the approach step by step. So stay tuned till the end. So firstly, I will create a file which name is arr1.java. So before writing the code, we all should know about what is the meaning of even odd number in the array. So let's get started. सबसे पहले हम एक array बनाएंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे इन टाइप की वैल्यू जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 8 देन 6। तो हमने एक इन टाइप का एरे बनाया है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की है 1, 2, 3, 4, 8, 6 और इसका मैं नाम दे देता हूँ नम। तो हमें क्या करना है कि हमें इस एरे में फाइंड करना है कि इवन नंबर कौन से हैं और ऑड नंबर कौन से हैं। तो जब हम जावा बेसिक के प्रोग्राम बना रहे थे तो वहां पे हमने देखा था इवन ऑड के प्रोग्राम्स। तो इसी को हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ एरे प्रोग्राम को बनाना है। विद द हेल्प ऑफ एरे प्रोग्राम को बनाना है। तो देख लेते हैं, इसका लॉजिक तो वही होगा, सिर्फ एरे में अपन इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे एक इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन नम। एरे का नाम हमने रखा है नम डॉट लेंथ तक जाएगा और आई को हम कर देंगे प्लस प्लस। फिर हम एक कंडीशन देंगे, इफ जो नम ऑफ आई है, नम ऑफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो नंबर जो है वो है इवन नंबर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या कर देंगे, हम नम ऑफ आई को प्रिंट कर देंगे। इफ नंबर ऑफ आई मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 होता है तो वो जो नंबर होता है वो होता है इवन नंबर। तो मैं ये प्रोग्राम ऐसा कुछ बना रहा हूँ कि इवन और जो नंबर है वो ऐसा ना हो कि जो अपन बेसिक में पढ़े थे कि अगर 2 है तो 2 प्रिंट बस नहीं कराना कि अगर 2 आ गया तो डायरेक्ट प्रिंट करा दो प्राइम नंबर। वो ऐसा नहीं, अपन को नंबर प्रिंट कराना है, नंबर लाइक कि ऐसे जो हमने गिवन एरे में जो नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6 में, तो इसमें जो इवन नंबर है और जो ऑड नंबर है वो हमें लाना है कोड में, आउटपुट में, है ना, आंसर में। तो वैसा हम प्रोग्राम देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने इफ का नंबर ऑफ आई मॉडलो 2 किया इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो जो नंबर ऑफ आई होगा वो होगा इवन। इसी तरह से हम ऑड के लिए भी लॉजिक लिखेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज जो कोड है वो लिख देंगे। फॉर एक लूप चलाएंगे ऑड कंडीशन के लिए, हिंट, इसको मैं प्रोग्राम जब बनाऊंगा ना तब अच्छे से समझ में आएगा इजी वे में। इंट आई मतलब जब कोड को लिखूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, तो इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई नम डॉट लेंथ तक ये भी जाएगा। मतलब सेम कोड रहेगा, बस ये है कि जो ऑड का अप्रोच है, ऑड का जो कंडीशन है वो सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम डॉट लेंथ तक जाएगा ये भी। फिर हम क्या करेंगे, इफ नम इफ नम ऑफ आई मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0 अगर होता है तो वो क्या प्रिंट करके देगा हमें, ऑड नंबर्स। क्या प्रिंट करके देगा हमें, ऑड नंबर्स। तो मैं
यहाँ पास प्रिंट भी करा लूँगा, इसको बोल दूंगा इवन, और यहाँ पास बोल दूंगा ऑड। इसको मैं कोड के माध्यम से समझाऊंगा, ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। फॉर लूप चलाया, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन नम डॉट लेंथ तक जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन नम डॉट लेंथ तक कंडीशन चेक करेगा। फिर उसके बाद इफ की कंडीशन में आएगा, इफ की कंडीशन में आने के बाद नम ऑफ आई मॉडुलो 2 इक्वल टू अगर 0 होता है तो वो नंबर होगा इवन। फिर हम क्या करेंगे, ऑड के लिए कंडीशन चेक करेंगे, तो ऑड में भी वही वे होगा, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन नम डॉट लेंथ तक जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है तो इफ नम ऑफ आई मॉडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इसलिए क्योंकि ऑड का ये कंडीशन होता है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट करा देंगे, ऑड नंबर। अब इसको मैं कोड के माध्यम से देखता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड बनाएंगे स्ट्रिंग आरजेएस, और इंट नम एरे बनाता हूँ जिसपे हम स्टोर कर देते हैं 1 2 4 6 8 3 एंड 9। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड इवन ऑड नम। इवन ऑड नम नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने पास किया इंट नंबर ऑफ एरे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर नम डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। फिर हम कंडीशन देंगे इफ नम ऑफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो प्रिंट करके दे दो इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर्स हमारे में हैं। ठीक है, फिर सेम यही कोड हमने देखा था, यही कंडीशन किसके लिए होगी, ऑड के लिए। तो इसको मैं कर दूंगा कॉपी और यहाँ कर दूंगा पेस्ट। तो अपन थोड़ा क्लियरिटी के लिए अपन क्या करा लेते हैं, यहाँ प्रिंट करा लेते हैं इवन नंबर इन दी एरे, इवन नंबर इन दी एरे। ठीक है, और मैं यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ ऑड नंबर इन दी एरे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या किया था, यहाँ पास हम नॉट इक्वल टू करेंगे और इस पर हम क्या प्रिंट करा रहे थे, इवन नंबर। पहले मैं कोड एक बार चेक कर लूँगा, फिर मैं चीज़ें आगे लिखूँगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और फिर हम क्या करेंगे, इंट इवन ऑड को मैं कॉल कर दूंगा मेन मेथड में जाके। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इवन नंबर इन दी एरे। ठीक है, ऑड नंबर इन दी एरे, तो जितने भी इवन नंबर होंगे ये गिवन एरे में वो अलग हो जाएंगे, और जो ऑड नंबर होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए, इवन नंबर्स इन दी एरे 2 4 6 8 ये हो गया इवन नंबर, और जो ऑड नंबर इन दी एरे है 1 3 9। अब हमें क्या करना है, ये इवन नंबर आ गए और ऑड नंबर आ गए। अब हमें ये करना है कि भाई कितने नंबर हैं वो काउंट करके बताओ, कितने इवन नंबर हैं और कितने ऑड नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक वेरिएबल बनाएंगे इवन काउंट, और उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 वैल्यू। ठीक है, और एक ऑड काउंट नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे जिसपे हम स्टोर कर देंगे 0। फिर क्या करूंगा मैं, जो इवन वाली कंडीशन है, इवन वाली कंडीशन में कुछ नहीं करना है, बस इवन को प्लस प्लस कर देना है काउंट, और ऑड में जाकर ऑड को काउंट कर देना है प्लस प्लस। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करा लूँगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इसमें प्रिंट करा लेता हूँ टोटल इवन नंबर इज, टोटल इवन नंबर इज, थोड़ा क्लियरिटी के लिए डॉट 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 दे देता हूँ यहाँ भी, टोटल इवन नंबर इज प्लस इवन काउंट। ठीक, और इसमें थोड़ा सा स्लैश एन कर देता हूँ कि थोड़ा क्लियरिटी अच्छी बनी रहे कोड की। और हम क्या करेंगे, अब टोटल इवन नंबर इस प्रिंट करा दिया, फिर हम क्या करेंगे, हम ऑड काउंट को भी प्रिंट करा लेंगे। तो टोटल काउंट, टोटल ऑड नंबर इज। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जितने भी इवेंट्स नंबर होंगे वो तो प्रिंट करके देगा, है ना,
और ऑड नंबर भी वो प्रिंट करके देगा जो भी होंगे। पर मैंने एक कंडीशन और एक्स्ट्रा डाल दी कि भाई कितने इवन नंबर हैं और कितने ऑड नंबर है वो हमें ला कर दो। तो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक इवन काउंट इक्वल टू 0 कर दिया और ऑड काउंट इक्वल टू 0 कर दिया। फिर उसको जो कंडीशन थी, किसी कंडीशन इवन और ऑड की, तो उसमें जाके हमने इवन काउंट को प्लस प्लस कर दिया और ऑड काउंट को प्लस प्लस कर दिया। अब हम कोड को थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और कोड को चेक करूंगा क्या कोड वर्क कर रहा है सही से कि नहीं। तो ये देखिए, even number in the array 2 4 6 8 and total even number is 4। कितने हो गया? 2 एक हो गया, 4 दो हो गया, 6 3 हो गया, 4 8 हो गया। तो टोटल इवन नंबर जो है वो है 4। तो यही हमें काउंट करना था। और ऑड नंबर इन द array 1 3 9। तो 1 एक हो गया, 3 2 हो गया, 3 9 3 हो गया। तो टोटल ऑड नंबर इज 3। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी कॉल इट अ डे। सी यू टुमारो।